कभी कभी बहुत शर्म आती है कि हम लड़की क्यों बने और ये सब लड़कियों को क्यों झेलना पड़ता है। महीने के दिनों में कभी किसी से बात नहीं कर पाते हैं खुल के। मुझे बहुत शर्म आती है इस चीज़ के बारे में बताने में कि कभी 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 तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों आती है। ये सोचने वाली सिर्फ इतवंती ही एक लौती लड़की नहीं है, बल्कि हजारों ऐसी लड़कियां हैं जो कभी न कभी ये सोचने पर मजबूर जरूर होती हैं। भारत जैसा देश जहां लड़कियों को अभिशाप माना जाता है और उसी देश में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली लड़कियों को एक ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे वो किसी के वंश को आगे बढ़ा सकती हैं। पर ये वरदान एक ऐसी प्रक्रिया से होकर गुजरता है जिसे ना जाने क्यों आज भी बड़े ही ओछे नजरिए से देखा जाता है। यह प्रक्रिया है माहवारी यानी मासिक धर्म, जिसे मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक नियमित प्रक्रिया है, किंतु इसे बड़े गंदे नजर से देखा जाता है और आज भी लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही कॉमन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सभी महिलाओं में होती है आमतौर पर न जाने क्यों इसे एक बहुत ही बड़ा टैबू बना दिया गया है। इसके बारे में बात नहीं की जाती है। इसे ऐसा माना जाता है कि इसके बारे में बात करने से कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत और बहुत ही अंधविश्वास से भरी हुई धारणा है। बिकॉज़ ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो कुदरत ने सिर्फ महिलाओं को दिया है, जिससे वो इस दुनिया को आगे बढ़ा सकती हैं। जब प्रेगनेंसी बुरी नहीं है तो फिर मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना बुरा क्यों है? मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है। हमारा समाज चाहता तो यही है कि एक मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल उसे मिले कि जो मेंस्ट्रुएट कर रही हो और उसके लिए आगे आके उसका वंश बढ़ाए और बच्चा पैदा करे। लेकिन इसी मेंस्ट्रुएशन को इतना गंदा मान लिया गया है कि जब वही फीमेल मेंस्ट्रुएट कर रही है तो वो अपवित्र है, गंदी है, उसे अपने से दूर रखना है। उससे हमारे यहाँ पर इतने तरीके टैबूज़ हैं कि उसको ना किसी के साथ बैठने देना है, उसे छूना भी नहीं है, उसे किचन में नहीं जाना है, उसे मंदिर नहीं जाना है, उसे नहाना भी नहीं है इस दौरान। मतलब खुद की सफाई भी अगर वो रखना चाहे तो वो भी नहीं रखना है, उसे नहाना नहीं है, उसे कई तरीके की चीज़ें नहीं खाना है। तो इन टैबूज़ की वजह से एक लड़की के अंदर या एक औरत के अंदर एक फियर आ जाता है, एक शेम आ जाता है और वो जब मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट करती है तो उससे ये इस तरीके की टॉक करना या एक दूसरे के से इस तरीके की बात करना ऐसा लगता है कि शेमफुल है, एम्बैरेसमेंट है, नहीं बात करना चाहते हैं। किसी भी लड़की में मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब वो बचपन के दहलीज को लांघकर किशोर अवस्था की ओर कदम रखती है। तो फर्स्ट टाइम जब ये किसी लड़की में अपीयर हो रहा है, इसे हम कहते हैं मेनार्की एंड रेगुलर, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसके 4 फेज हुए हमारे। फर्स्ट फेज हुआ फॉलिकुलर फेज, जब ओवरीज में फॉलिकल डेवलप हो रही हैं। देन ओव्यूलेटरी फेज, जब ओवम रिलीज हुआ।
दिया कि, लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त इस इन्फेक्शन का चांस जो कि स्टरलाइज्ड हों और जिनमें कि जो बिल्कुल जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं वो भी उनको आसानी से अफोर्ड कर सकें। वैसे कपड़े या पैड्स का डिस्पोजल भी सही तरीके से होना चाहिए, वरना इससे भी बीमारी फैल सकती है। पैड्स की अवेलेबिलिटी और डिस्पोजल के लिए एडोलसेंट टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए, जिसमें इंसिनेटर की व्यवस्था अवश्य हो, और ये एक अच्छा कदम है। इंसिनेटर एक तरह की इलेक्ट्रिकल भट्टी है, जिसमें कि वो इतने हाई टेम्परेचर पे रहता है कि जो भी चीज़ें ये डाली जाती हैं इसमें वो भस्म हो जाती हैं, एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं, एंड दे आर गैसियस फॉर्म में फिर वो बाहर निकल जाती हैं ऊपर। मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग रहना भी आवश्यक है। मेंस्ट्रुएशन से ही एक महिला को दुनिया का सबसे बड़ा वरदान, मां बनने का वरदान प्राप्त है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्रामीण इलाके में अंगूरी ढाकरे मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर सराहनीय कार्य कर रही